नमस्कार साथियों, जोहार। कैसे हैं आप सब? तो कल चैप्टर वाइज पार्ट 1 क्लास कंप्लीट करा दिए थे। आप यदि नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट जाके देख लीजिए। कल डीसी और चौकीदार से रिलेटिव क्वेश्चन करवाए थे, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। आज पार्ट 2 हो रहा है। डीसी कल कंप्लीट करा दिए थे, डिप्टी कमिश्नर। उनसे जो बचा हुआ बाद बाकी आज वो सब कंप्लीट करा देंगे और फाइनली जिला प्रशासन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 2 पार्ट है, पार्ट 1 कल करा दिए है और आज ये पार्ट 2 है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है। आपको ये पढ़ने में बोरिंग लगेगा, बट यकीन मानिए चौकीदार से यही से क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल इग्नोर ना करें, कॉपी कलम पेन लेके बैठ जाए और जितना करवा देता हूँ उतना कर लीजिए। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन लड़ जाएगा। तो चलिए, जिला प्रशासन और उसके कार्य, आज ये टॉपिक है। यहाँ से 2 नंबर क्वेश्चन एकदम कंफर्म रहता है। अब देखिए मैं इसको कैसे कंप्लीट कराऊंगा। पहले मैं इसको थ्योरी कंप्लीट कराऊंगा और उसके बाद जस्ट मैं एमसीक्यू कंप्लीट करवाऊंगा। तो थ्योरी प्लस देख लीजिए, उसके जस्ट आपको एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाएगा। और वैसे क्वेश्चन है जो या तो एग्जाम में किसी भी जिला में पूछ लिया गया है या लेटेस्ट है, पूछ सकता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी जिले के प्रमुख जिला अधिकारी होता है। कल हम डीसी के बारे में बता दिए थे कि डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त, है ना। अब उनके बाद जो बचा हुआ अधिकारी है, किसी भी जिले के प्रमुख जिला अधिकारी होता है, ये आप याद रखिएगा। और जिला अधिकारी वही होता है जो आपका आईएएस ऑफिसर होता है, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और ये तब होगा जब आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर करेंगे। तो ये भी बात थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। जिले के संचालन में अन्य विभाग के अधिकारी उपायुक्त का साथ सहायता करते हैं। सही बताए। डीसी जो है जिला का प्रथम नागरिक होता है। डीसी डीएम होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीसी कानून व्यवस्था को संभालते हैं, लेकिन क्या वो अकेले कर पाएंगे? नहीं ना। तो जितने भी अधिकारी होते हैं सारे के सारे जो है वो डीसी का सहायता करते हैं और साथ देते हैं, ताकि कानून व्यवस्था और दुरुस्त रहे। जिला प्रशासन, किसी भी जिला में जिला प्रशासन के 3 गो भाग जरूर याद रखिए। हालांकि बहुत सारा भाग होता है, बट 3 गो भाग बहुत इंपॉर्टेंट। पहले कानून विभाग, दूसरे राजस्व विभाग और तीसरे विकास विभाग। तो मैं पहले कानून विभाग की बात करूंगा, उसके बाद राजस्व विभाग की बात करूंगा और उनके बाद विकास विभाग। तो चलिए पहले कानून विभाग की बात कर लेता हूँ, क्योंकि जिला प्रशासन की ये 3 गो भाग आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आप सोच रहे कि सर आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, तो जितना पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट कर लीजिए, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और पीडीएफ जरूर ले। चलिए पहले कानून विभाग। तो देखिए, कानून विभाग लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट, क्रम के अनुसार कभी कभी क्या होता है कि कानून विभाग का जो अधिकारी होता है वो ऐसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ देता है कि सही क्रम क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली बना है। अभी तक टोटल 21 गो जिला में चौकीदार का, है ना, ऑलरेडी कह सकते कि सब कुछ प्रोसेस हो चुका है। खाली एक ही बचा हुआ, सरायकेला खरसवा, है ना। तो सबका क्वेश्चन किस आधार पर बना है उनको देखते हुए और सिलेबस के आधार पर ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और मैं ये जो आपको पढ़ा रहा हूँ दावे के साथ बोल रहा हूँ, इस तरह से कंटेंट यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। क्लास तो मिल जाएगा आपको, रिपीटेड क्वेश्चन मेरा यूनिक सब रहेगा। चलिए, तो देखिए, डीएम, डीएम यानी कि जो कानून विभाग के जो हेड होता है वो है तो डीएम। डीएम यानी कि, है ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। एक्चुअली डीसी का ही अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। तो डीसी को ही शॉर्टकट में डीएम बोलते हैं। वो कब? जब कानून विभाग में आते हैं, है ना, याद रखिए। तो डीएम का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ सकता है। तो डीएम का फुल फॉर्म क्या है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, है ना। और डिप्टी कमिश्नर ही जो है वो डीएम होता है। जिला स्तर का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी पूरे जिले के प्रशासन, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की निगरानी करता है। पुलिस, राजस्व और विकास सभी विभागों पर नियंत्रण रखता है। कौन? आपका डीएम, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और ये कौन होता है? डीसी होता है। डीसी का ही अलग अलग विभाग पर अलग अलग नाम है। अब एसपी की बात कर लेते हैं। तो डीएम के बाद कानून व्यवस्था में जो दूसरा नंबर आता है वो है एसपी। एसपी यानी कि सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। और कभी कभी इसको फुल फॉर्म पूछ देता है और कभी कभी हिंदी। एक बार पूछा था, है ना, कि एसपी का हिंदी में नाम क्या है। देखिए कैसे चौकीदार में क्वेश्चन बना है। तो पुलिस अधीक्षक जरूर याद कर ले। एसपी का हिंदी में नाम क्या है? पुलिस अधीक्षक। और फुल फॉर्म सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस।
अब देखिए जो डीएम होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके बाद जो कानून व्यवस्था में अगला नंबर आता है वो है एसपी। तो कभी कभी नंबर भी पूछ देता है, ठीक है। पुलिस अधीक्षक जिला स्तर का प्रमुख पुलिस अधिकारी जिले की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और पुलिस बल की देखरेख करता है। कौन? एसपी, है ना। और एसपी के बाद जो तीसरा नंबर आता है वो एएसपी यानी कि एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। यानी कि जो एसपी का जो सहायता करता है वो है एएसपी यानी कि असिस्टेंट, सॉरी एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो एसपी की सहायता करता है वो एएसपी करता है। क्यों? ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहे। अब एएसपी के बाद आता है आपका डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये भी याद रखिएगा, है ना। तो डीएम के बाद कौन आता है? डीएम, डीएम के बाद एसपी, एसपी के बाद एएसपी और एएसपी के बाद डीएसपी। तो डीएसपी का हिंदी में पूछा जा सकता है क्योंकि एसपी पूछ लिया गया, अब अगला नंबर डीएसपी का है, या हो सकता है उसी को रिपीट करें। तो एसपी और डीएसपी, तो डीएसपी यानी कि डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको कहते हैं उप पुलिस अधीक्षक, है ना। ये क्या करता है? ये डीएसपी का काम क्या होता है? एसपी तो पूरा जिला लेवल को कंट्रोल करता है और एएसपी वो एसपी को सहायता पहुंचाता है। ठीक उसी प्रकार जो आपका डीएसपी होता है वो सर्कल ऑफिसर यानी कि जो अनुमंडल और जो सर्कल स्तर का जो थाना क्षेत्र होता है उनका निगरानी करता है ना। स्पेशली एसडीओ और एसपी को रिपोर्ट करता है। कौन? तो याद रखना, एसडीओ और एसपी और डीएसपी ये सारे के सारे जो है ना, डीसी को रिपोर्ट करता है। और यदि बात करें डीएसपी, तो डीएसपी और एसडीओ एसपी को रिपोर्ट करता है। एक्चुअली अधिकारियों का रैंक होता है, बस आप उस आधार पर याद रखिए। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को हिंदी में कहा जाता है निरीक्षक, ठीक है ना। निरीक्षक थाना प्रभारी, है ना। ऑफिसर इन चार्ज, थाने की संपूर्ण व्यवस्था, जांच रिपोर्ट और, है ना, जो आपका अधीनस्थ होता है, शॉर्टकट में हम इसको ऐसा भी बोला जाता है, यानी कि सब कांस्टेबल, याद रखिए सब कांस्टेबल, या ये तो सब कांस्टेबल सबसे निचला स्तर होता है, तो ये ऐसा ही मतलब होता है सब इंस्पेक्टर। तो ये भी याद रखना, इंस्पेक्टर के नीचे आपका आता है सब इंस्पेक्टर, है ना। एक्चुअली सब इंस्पेक्टर में बनने के लिए आपको जेएसएससी यानी कि झारखंड में जेएसएससी, है ना, आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। और ये एक्चुअली सब इंस्पेक्टर यानी कि शॉर्टकट में कहेंगे तो दारोगा, है ना, जो झारखंड में भी वैकेंसी आने वाला है। तो ये इसका काम क्या होता है? ये थाना यानी कि एक चौकी का प्रभारी होता है, इसी के आधार पर सब कुछ किया जाता है। ये एफआईआर लिखता है, अपराध की जांच करता है और गिरफ्तारी से संबंधित कार्रवाई करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वो है कांस्टेबल। तो जो कानून व्यवस्था का जो सबसे निचला स्तर है, जो निचला अधिकारी है वो है कांस्टेबल, जिसको कहते हैं सिपाही। अभी आप लोग सुने होंगे उत्पाद सिपाही। तो ये कानून व्यवस्था का सबसे निचला, ठीक है, अधिकारी है। क्या नाम है? कांस्टेबल। ये थाने में रहता है और जो है गिरफ्तारी, सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सहायता पहुंचाता है। किसको? तो एसआई को। एसआई किसको सहायता पहुंचाता है? वो इंस्पेक्टर को, और इंस्पेक्टर डीएसपी को, और डीएसपी एएसपी को, और एएसपी एसपी को, और एसपी डीसी को, और डीसी डीजीपी को। तो इस तरह से करके पूरा प्रोसेस चलता है। तो कानून विभाग में समझ में आ गया, कानून विभाग आप लोगों को समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा पार्ट, जो जिला प्रशासनिक का जो दूसरा पार्ट है वो है राजस्व विभाग। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, इसके बाद आपको एमसीक्यू करवाएंगे, आप थोड़ा सा कर लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिए, और जो है बीच बीच में जब मौका मिले वीडियो को दो एक बार देखिए, एकदम समझ में आएगा। राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो चलिए इसमें आपको जो सबसे पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो आता है वो है डीसी, यानी कि, है ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, है ना, सबसे ऊपर जो आता है वो डीसी। वो कब? जब जिला स्तर पर होता है। लेकिन जब प्रमंडल स्तर पर होता है तो वो आता है आपका कमिश्नर। पता है डीसी से भी बढ़कर कमिश्नर होता है, पहले कमिश्नर आता है, ठीक है। कमिश्नर यानी कि प्रमंडल का हेड। झारखंड में 5 प्रमंडल है और 5 गो प्रमंडल में 5 गो आयुक्त होता है ना, याद रखना। कमिश्नर को ही आयुक्त बोला जाता है ना। 5 प्रमंडल, जैसे कोल्हान प्रमंडल है तो कोल्हान प्रमंडल का जो आयुक्त है उसी को कमिश्नर बोला जाता है। तो प्रमंडल यानी कि कमिश्नर, उनके नीचे डीसी होता है, ठीक है। तो जो रेवेन्यू में सबसे पहले आता है वो है आपका प्रमंडल,
अधिकारी, और प्रमंडल अधिकारी के जो आयुक्त होता है वो कमिश्नर ही होता है, यानी कि कमिश्नर को हिंदी में आयुक्त कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये पूरे प्रमंडल को, ठीक है, दिशा निर्देश देता है और राजस्व और प्रशासनिक कार्य की देखरेख करता है ना। और इनकी सहायता कौन करता है, डीसी सहायता करता है। डीसी जो है सहायता पहुंचाते किसको, तो कमिश्नर को। कमिश्नर क्या और डीसी क्या, डीसी जिला का मालिक है और प्रमंडल का मालिक कौन है, तो प्रमंडल का मालिक है कमिश्नर जिसको कहते हैं आयुक्त, और डीसी जिला का मालिक जिसको कहते हैं उपायुक्त। तो दोनों चीज याद रखना, मत कंफ्यूजन करना, है ना। चलिए, अब जो कमिश्नर है उनके बाद डिप्टी कमिश्नर आता है, यानी कि आयुक्त के बाद उपायुक्त आता है ना। तो ये जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का देख रेख करता है। जिला स्तर जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी, भूमि राजस्व, नाम जारी, आपदा राहत आदि कार्य की निगरानी कौन करता है, आपका डिप्टी कमिश्नर। और इसके बाद जो नंबर आता है आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, वो है आपका अनुमंडल पदाधिकारी। अनुमंडल पदाधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको याद रखना। अनुमंडल पदाधिकारी को बोला जाता है सब डिविजनल ऑफिसर। क्या बुलाता है, सब डिविजनल ऑफिसर, है ना। तो ये जो सब डिविजनल ऑफिसर है ना, यानी कि एसडीओ है, अनुमंडल स्तर, अनुमंडल में भूमि विवाद, राजस्व वसूली और प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और डायरेक्टली ये डीसी को रिपोर्ट करता है और डीसी कमिश्नर को रिपोर्ट करता है। तो याद रखना, आपका रेवेन्यू यानी कि राजस्व विभाग में सबसे पहले नंबर आता है कमिश्नर का, कमिश्नर के बाद आता है डीसी का, और डीसी के बाद आता है एसडीओ का, और एसडीओ यानी कि अनुमंडल स्तर का पदाधिकारी। और ये रेवेन्यू मतलब देखिए, कर कर वसूलना, सरकार कैसे चलेगा, आम पब्लिक जब कर देगा, कर को लेगा कौन, तो यही सब कलेक्शन करेगा। अब जो एसडीओ के बाद आता है वो है सीओ। आप लोग कभी सुने होंगे कि एसडीओ लेवल का सर्टिफिकेट है कि सीओ लेवल का सर्टिफिकेट है। एक्चुअली जो सीओ होता है यानी कि सर्कल ऑफिसर, इसका बहुत बड़ा भूमिका रहता है ना। भूमि मापन में, नामजारी में, खतियान में, भू विवाद में और राजस्व वसूली में। मान के चलिए आपके पास 5 एकड़ का जमीन है, आपको हर साल एक कर देना होगा जिसको कहते हैं भू राजस्व, है ना, भूमि से जुड़ा। और बाकायदा उन जो सीओ होता है उनके बदले आपको खतियान देगा, है ना। यानी कि आप जो है इस पे ज़मीन पर आप ही का हक है और आप ही इस पर खेती बाड़ी करते हैं, है ना। तो ये सीओ यानी कि सर्कल ऑफिसर इसका काम करता है, भूमि से जुड़े जो भी। अब 2 भाई में ज़मीन को लेके विवाद आ गया, है ना, है ना, तो ये जो देख रेख करेगा कि किसका हकदार है या क्या है, ये भी सीओ ही करता है। इसलिए सीओ लेवल सर्टिफिकेट आप लोग सुने होंगे, है ना, एसडीओ भी ना। चलिए, सीओ के बाद आता है वो है आपका राजस्व निरीक्षक, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको शॉर्टकट कहते हैं आरआई यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर। अंचल के अंतर्गत स्तर, है ना, पे काम करते ये, और ये डायरेक्टली जो है सहायता पहुंचाते हैं किसको, तो आपका सीओ को। कौन, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक, ये भी याद रखना। और इनके बाद जो नंबर आता है वो आपका याद रखिए राजस्व कर्मचारी। आप लोग कर्मचारी सुने होंगे। तो जो सबसे बड़े अधिकारी होता है वो दिशा निर्देश देता है, उनके बाद जो अधिकारी है वो उसको दिशा निर्देश देता है, फिर वो उसको, फिर वो उसको, और इस तरह से काम चलता है। एक्चुअली कर्मचारी ही है जो गांव घर तक आता है, सीओ गांव घर तक नहीं आता है। सीओ को मिलने के लिए जाना होगा, यदि आपको सीओ की जरूरत है तो जाइए उनके पास, लेकिन राजस्व जो कर्मचारी है वो आपके पास आएगा, समझे। ग्राम, हल्का या स्तर, गांव की जमीन पर रिकॉर्ड, सर्वेक्षण कर, वसूली और रिपोर्टिंग का कार्य करता है कौन, सीओ, सॉरी, कर्मचारी करता है। और कर्मचारी के बाद जो रेवेन्यू में काम आता है वो है चौकीदार, जिनकी आप लोग तैयारी करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं ना, ये राजस्व विभाग में सबसे निचला स्तर कौन है, चौकीदार। हालांकि बहुत सारे कामों में चौकीदार हेल्प करता है, ना केवल राजस्व विभाग में बल्कि कानून व्यवस्था में भी सबसे निचला जो स्तर है वो चौकीदार का ही है, कांस्टेबल का है। वहाँ सिपाही है और यहाँ चौकीदार है। तो ये आपका राजस्व विभाग था। चलिए, और एक विभाग जो बचा हुआ है विकास विभाग। जिला प्रशासन का 3 गो विभाग है, कानून विभाग और राजस्व विभाग, और ये तीसरा वाला बचा हुआ है विकास विभाग, है ना, डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में याद रखना जो हेड होता है वो होता है आपका डेवलपमेंट कमिश्नर, यानी कि जो राज्य का होता है, राज्य का जो विकास आयुक्त होता है वो है डेवलपमेंट कमिश्नर,
राज्य स्तर में, लेकिन जिला स्तर में याद रखना वो एसपी डीसी होता है, यानी कि डिप्टी कमिश्नर। राज्य स्तर में कौन होगा? तो डेवलपमेंट कमिश्नर, और जिला स्तर पर उपायुक्त होता है। दोनों को याद रखिएगा, है ना। चलिए, अब इनके बाद आता है एडीडी, है ना, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है, डीडीओ का भी आप लोग सुने होंगे, है ना, या एडीडीओ, अपर विकास आयुक्त, शॉर्टकट। इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, काफी है आपका। डीसी की सहायता करता है विशेष रूप से, जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान आदि योजनाओं का जिक्र करता है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बीडीओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये ब्लॉक स्तर पर काम करता है। ब्लॉक मतलब प्रखंड। जैसे आप देखेंगे झारखंड में टोटल 264 ब्लॉक है, यानी कि प्रखंड है, और सरायकेला खरसावां में 9 प्रखंड है। तो जो प्रखंड का जो हेड होगा वो बीडीओ होता है, और वही देख रेख करता है कहाँ क्या समस्या है ना, कहाँ पानी नहीं पहुँचा है, किस पंचायत में प्रॉब्लम है, जिला पुस्तकालय में बुक नहीं है, ये सारे के सारे जो प्रखंड लेवल का होता है ये सब देखता है ना। उनके बाद आता है ना, उनके बाद आता है असिस्टेंट, माने ABDO, यानी कि असिस्टेंट ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायता करता है। जो असिस्टेंट बीडीओ होता है वो बीडीओ की सहायता करता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वह है पंचायत सचिव, जिसको कहते हैं ग्राम सेवक, है ना। ये ग्राम स्तर पर काम करता है। पंचायत सचिव या ग्राम सेवक आप जानते हैं, है ना। तो कुछ कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं जो डायरेक्टली आपके गांव घर आ जाता है। जैसे उधर कर्मचारी देखे राजस्व विभाग में, और है ना, यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ग्राम सेवक होता है ये गांव तक आता है, और आपको पंचायत गांव से जुड़े और पंचायत से जुड़े, है ना, बैठक करता है और समाधान करने का कोशिश करता है ना। और इनका जो सबसे नीचे अंग है वो है आपका मुखिया, है ना, मुखिया याद रखिएगा, इसी में आता है। तो मुखिया आप लोग जानते हैं, मुखिया से जुड़े क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि मुखिया का जो चुनाव होता है वो कितने, है ना, साल चुनाव होता है। तो मुखिया का जो चुनाव होता है वो 5 साल के लिए चुनाव होता है। नंबर 1, मुखिया का चुनाव कौन करता है? राज्य सरकार करवाता है ना। और मुखिया चुनाव लड़ने के लिए कितना एज होना चाहिए? तो मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए आपका 21 साल उम्र होना चाहिए। ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, ठीक है। और इसी डिपार्टमेंट में जो सबसे निचला होता है स्तर होता है वो है चौकीदार। आप लोग जानते हैं ग्रामीण पुलिस, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है ना। ये जमीनी स्तर का मॉनिटरिंग करता है, गांव में कोई संदिग्ध या गतिविधि पर जानकारी देता है डायरेक्ट थाना प्रभारी को। चलिए अब मैं आपको, चलिए हो गया, है ना। हाँ, तो ये जो 3 टॉपिक था समझाने में सफल रहे कि जिला प्रशासन का 3 विभाग होता है, कानून विभाग, है ना, राजस्व विभाग, है ना। तो ये जो तीनों विभाग है आप लोग जरूर इसको याद रखें, पूरा डिटेल से बताएं। और एक जो विभाग है विकास विभाग, तो तीनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे, अभी जैसे बता रहे थे कि झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है ना, और प्रत्येक प्रमंडल में एक आपका कमिश्नर होता है। तो 5 प्रमंडल में 5 गो कमिश्नर होता है, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा कोल्हान प्रमंडल। तो कोल्हान प्रमंडल का जो हेड है, ठीक है, वो कमिश्नर होता है ना। प्रमंडल में जिला आता है, तो जैसे कोल्हान प्रमंडल में 3 गो जिला है, पूर्वी सिंहभूम, है ना, पश्चिम सिंहभूम और आपका सरायकेला खरसावां। तो इन तीनों जिला का जो कमिश्नर होगा वो एक ही होगा, वो है आपका आयुक्त, याद रखेगा। वर्तमान में कोल्हान प्रमंडल के जो आयुक्त है यानी कि कमिश्नर है, क्या नाम उसका? हरि कुमार केसरी, याद रखिएगा। हरि कुमार केसरी जो है वो कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त है, और 2010 बैच के IAS ऑफिसर है, ठीक है। हाँ, मार्च 2024 में ये कार्यभार संभाला है। चाहे डीसी की बात करें या कमिश्नर की बात करें, ये दोनों यूपीएससी के थ्रू से चुन कर आएगा। हालांकि अभी झारखंड में जो जेपीएससी क्लियर कर लेता उनको जो है प्रमोशन करके डीसी बना दिया जाता है या कमिश्नर बना दिया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो जो हरि कुमार केसरी है ये 2010 बैच के IAS ऑफिसर है, और मार्च 2024 में कार्यभार संभाला है। कहाँ का है?
तो कोल्हान प्रमंडल का है। कोल्हान प्रमंडल में तीनों जिला को जो है देख रेख करेगा और 3 जिला में 3 गो डीसी, तीनों डीसी रिपोर्ट करेगा कमिश्नर को। क्या नाम है? हरिकुमार केसरी। चलिए 2010 बैच के याद रखिएगा, है ना। अब बात करेंगे आपका जो, हाँ देखिए बात करेंगे जिला अध्यक्ष। तो जिला अध्यक्ष कौन होता है? जिला का प्रथम नागरिक या जिला का मालिक डिप्टी कमिश्नर। सरायकेला खरसावां का जिला का जो डीसी है यानी कि डिप्टी कमिश्नर है वर्तमान में, वो नीतीश कुमार सिंह है, जो 2017 बैच के आईएएस ऑफिसर है और क्रम में ये 30वें नंबर का क्रम है। ये तीनों डेटा याद रखना, ठीक है। ये बार बार बता चुके हैं, वैसे कल का क्लास में देख लीजिए, डीसी के बारे में कंप्लीट कराए थे। चलिए कुछ वन लिनियर, फिर हम लोग एमसीक्यू में जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट वन लिनियर। देखिए कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त कौन है? तो कोल्हान प्रमंडल के जो आयुक्त होता है वो है आपका केसरी, है ना, हरि कुमार केसरी। और सरायकेला खरसावां जिले के डीसी कौन होता है? नीतीश कुमार सिंह। दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आया था जामतोड़ा चौकीदार में कि इनमें से, है ना, उच्चतम अधिकारी कौन सा है? तो वहां पे उपायुक्त भी था और आयुक्त भी था और दोनों था और ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो पता है 90% लड़का डीसी को टिक किया है, जबकि डीसी से भी बढ़कर कौन होता है? आयुक्त यानी कि कमिश्नर। सोचिए वो प्रमंडल का हेड होता है। जैसे बात करेंगे आपका उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में 7 गो जिला यानी कि 7 गो जिला यानी कि 7 गो डीसी, एक जिला में एक ही डीसी। तो सातों जिला जो रिपोर्ट करेगा वो कमिश्नर को करेगा। कमिश्नर यहाँ पे हेड है, ठीक है। कमिश्नर के बाद ही डिप्टी कमिश्नर होता है। ये खोपड़ी में सेट कर लीजिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और मैं उस लेवल तक आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा जहाँ पे जो है एकदम सिलेक्शन मिले। ईमानदारी से कॉपी कलम पेन लेके मेरे वीडियो को देखे और लिखे, यकीन मानिए सिलेक्शन दिला के छोड़ेंगे। खुद सेलेक्टेड है और सेलेक्टेड दे के जाएंगे। और मेरे जो कंटेंट है, दावे के साथ बोल रहा हूँ, एकदम बेटर कंटेंट है, ठीक है। ऐसा तो यूट्यूब में आपको बहुत सारा मिलेगा, वही रिपीटेड क्वेश्चन करवा के कंप्लीट करवा के चल जाएगा। पर डे यूनिट क्वेश्चन मिलेगा। पहले आप लाइक्स कर दीजिए वीडियो को, साथियों बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये सब, पता है लगभग 4-5 घंटा करके रोज टाइपिंग करना पड़ता है। प्लीज लाइक्स नहीं किए तो लाइक्स कर दीजिए, है ना। और मैं पार्ट वाइज एकदम टॉपिक वाइज कंप्लीट करवा दूंगा। सरायकेला खरसावां के पुलिस अधीक्षक वर्तमान में कौन है? तो सरायकेला वर्तमान में जो एसपी है ये है मुकेश कुमार लुनियात। और जो, है ना, पुलिस उपाध्यक्ष कौन है ना, यानी कि एसपी के बाद जो आता है ना, अध्यक्ष के बाद क्या आता है? उपाध्यक्ष। तो प्रदीप कुमार, ठीक है। दोनों याद रखना, एसपी और एएसपी, ठीक है। एसपी कौन है? मुकेश कुमार लुनायत। और जो आपका वो अधीक्षक है और ये उपाध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में अपर उपायुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो अपर उपायुक्त है वो है आपका जयवर्धन कुमार। कितना इंपॉर्टेंट है सोचिए ये क्वेश्चन, और अभी तक चेंज नहीं होगा क्योंकि आप लोग 2 महीना के अंतर्गत ये चौकीदार का सारा प्रोसेस हो जाएगा। और यदि आपके अंदर क्षमता है तो जोर लगाइए और 2024 में सेटल कर दीजिए। 2024 में आप लोग को सब कुछ हो जाएगा, भरोसा रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन लिनियर 5। वर्तमान में है ना, सरायकेला खरसावां, देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। सरायकेला खरसावां के जिला कल्याण पदाधिकारी कौन है? तो याद रखना गोपी उराव, ठीक है। सरायकेला खरसावां के जो जिला कल्याण पदाधिकारी है वो है गोपी उराव। और जो अनुमंडल पदाधिकारी है सरायकेला खरसावां को वो है निवेदिता नियति, ठीक है। निवेदिता नियति जो है वो अनुमंडल पदाधिकारी है। जिला संपर्क पदाधिकारी कौन है? तो अविनाश कुमार। जिला संपर्क पदाधिकारी कौन है? अविनाश कुमार। ये जरूर याद रखिएगा। चलिए आप लोगों को जो है थ्योरी क्लास करवा दिए है, फिर हम वन लिनियर भी बताए। अब मैं टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव, जो या तो पूछा हुआ है या पूछ सकता है। 100% इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, बिल्कुल स्किप ना करें और लाइक्स नहीं किए तो कर दीजिए। जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो जिला प्रशासन का जो प्रमुख होता है, जिला प्रशासन का प्रमुख पूछा तो दोस्त वो होता है आपका प्रशासन का, वो होता है डीसी, ठीक है। डीसी के बाद आता हुआ आपका एसपी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट, जिला प्रशासन में कानून व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है? तो ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है। तो जिला प्रशासन का जो कानून का प्रमुख होता है वो, ऐसे तो डीसी होता है साथियों, याद रखना डीसी होता है, लेकिन कानून व्यवस्था कौन देखता है? ठीक है, कानून व्यवस्था डीसी ही देखता है, ठीक है।
लेकिन ऑप्शन में जब एसपी रहता है तो आप एसपी को ही जो है ना, सही मानिए। कारण है कि प्रशासन में कानून व्यवस्था का प्रमुख कौन होता है? एक्चुअली डीसी होता है, लेकिन देखता कौन है? एसपी देखता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इसको याद रखिएगा। इसमें डाउट है, आप लोग कमेंट करेंगे नहीं सर ये तो डीसी होगा। मैं बता रहा हूँ डीसी होगा, लेकिन कानून व्यवस्था का प्रमुख कौन हो? कानून व्यवस्था देखता कौन है? देखो डीसी देखता है, लेकिन उसका प्रमुख जो करता है, ठीक है, वो आपका एसपी आता है। ये बहुत टफ लेवल का क्वेश्चन है, बहुत बच्चे इसको डीसी लगाएगा। चलिए नेक्स्ट, उपायुक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो उपायुक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पुलिस संचालन करना, विकास कार्यों की देखरेख करना, कर संग्रहण और न्यायालय संचालन। तो न्यायालय संचालन तो नहीं होता, कर संग्रहण तो होता है, लेकिन इनमें से जो सबसे बेस्ट जवाब है वो है आपका विकास कार्यों को देखरेख करना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अभी हम थ्योरी क्लास करवाए, बस अब मैं एमसीक्यू करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, पुलिस अधीक्षक यानी कि जो एसपी होता है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, किस विभाग के अधिकारी होता है? तो पुलिस अधीक्षक आप ही बताइए किस विभाग के अधिकारी होता है? पहले बोले कि ये कानून विभाग के अधिकारी होता है, तो यहाँ पे क्या कानून विभाग का अधिकारी है? ऑप्शन में है नहीं है। तो कानून विभाग यानी कि जो पुलिस देख रेख करेगा तो पुलिस विभाग। ठीक है, तो पुलिस अधीक्षक किस विभाग के अधिकारी होता है? तो पुलिस विभाग के ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। और हाँ, यदि पहले किसी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो प्लीज वीडियो को पास कर दीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। चलिए बताइए, एसडीओ है ना, तो एसडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? एसडीओ का फुल फॉर्म होता है वो सब डिविजनल ऑफिसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एसडीओ का फुल फॉर्म। ठीक है, पूछ सकता है ना, जैसे एसपी का पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एसडीओ किसके अधीन कार्य करते हैं? तो जो एसडीओ होता है साथियों, वो डीसी का अधीन कार्य करता है। अभी थ्योरी क्लास अभी जब बता रहे थे तो बताया कि एसडीओ जो होता है, एसडीओ, सीओ, बीडीओ सारे के सारे जो है वो डीसी को सहयोग या सहायता करता है ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले। डीएम डीसी का ही दूसरा नाम है। जब कानून व्यवस्था में है ना आएगा तो वो डीएम कहलाता है। सीओ यानी कि सर्कल लेवल, एसपी यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर, डीसी। नेक्स्ट, सीओ का पूरा नाम क्या है? तो सीओ का जो पूरा नाम है वो है सर्कल ऑफिसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सारे के सारे सेलेक्टिव क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज। आज दूसरा चैप्टर कल तीसरा चैप्टर आएगा। वीडियो तब तक चलेगा जब तक आप लोगों को सिलेक्शन ना हो। और हाँ, सोचिए मैं फ्री में ऐसे कंटेंट दे रहा हूँ, आप मेरा पेड कोर्स खरीदेंगे क्या? कुछ नहीं है उसमें, कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है, बने बनाए पीडीएफ मिलेगा। पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए जैसे कि औदर जिला में किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, सीओ किस विभाग से संबंधित है? तो सीओ जो है वो आपका जो विभाग है वो है आपका राजस्व विभाग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सीओ यानी कि सर्कल लेवल ऑफिसर, ये राजस्व विभाग के अधिकारी है साथियों। जब हम अभी वीडियो में बताए थे ना थ्योरी क्लास में, तभी ये अभी तो एमसीक्यू चल रहा है तो राजस्व विभाग। इसलिए पूरा डीपली पढ़िए, पहले थ्योरी क्लास कीजिए फिर एमसीक्यू दीजिए। नेक्स्ट, सीओ का मुख्य कार्य क्या है? तो सीओ का जो मुख्य कार्य है क्या है वो? क्या वो भूमि विवाद निपटारा है, कानून बनाना है, या शिक्षा नीति तय करना है, या पुलिस भर्ती? तो सीओ देखिए पुलिस भर्ती में कुछ नहीं करता, ऑप्शन से छाटने का कोशिश कीजिए। शिक्षा नीति इनका काम नहीं है ना। और कानून बनाना सीओ तो ऐसा नहीं करता है, वो भूमि विवाद का निपटारा करता है। अभी बताए कि सीओ जो है वो जो है कानून विभाग का निपटारा सॉरी भूमि विवाद का निपटारा करता है। कर राजस्व विभाग में जो है सीओ आता है, बताई थी कि नहीं, भूमि में कर, खतियान है ना, चालान ये सब करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, एसपी का मुख्य कार्य क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये एसपी का। तो एसपी क्या करता है? वो कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। और एसपी डायरेक्टली जो है किसको सहायता पहुंचाता है? तो डीसी को, यानी कि डीसी को सहयोग या सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, जिला में आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है? तो जिला में आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है ना, बताइए। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। क्या वो एसपी है, डीसी है, सीओ है और एसडीओ है? तो जो जिला में आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है साथियों, वो याद रखना, वो होता है डीसी। कौन होता है? डीसी। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। आपदा प्रबंधन का प्रमुख, प्रमुख जब भी बोले हमेशा डीसी लगाना, ठीक है, क्योंकि वही हेड होता है। चलिए नेक्स्ट, डीएम और डीसी में क्या अंतर है? हा हा, समझ सकते हैं क्या बात है, ठीक है। हाँ एकदम टॉप, डीएम ही डीसी है साथियों।
डीएम ही डीसी, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। जब वो जिला की बात करेंगे प्रशासनिक में सबसे ये डीसी आता है, और कानून व्यवस्था में तो वो वही डीएम बन जाता है, ये अलग पद नहीं है, एक ही है, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? कोई नहीं, ठीक है, समझ सकते हैं। कुछ अंतर है ये नहीं है, ये क्वेश्चन दे के फंसाएगा, है ना, समझ सकते किस लेवल का क्वेश्चन लिए, है ना। और क्वेश्चन ये कैसे किस टाइप का हो गया साथियों, ऐसे तो नहीं था, है ना। आप लोगों को पढ़ाने में भी तो असुविधा होगा इस लेवल का क्वेश्चन में, है ना, ध्यान देना चाहिए था टाइपिंग के दौरान। तो चलिए बताइए, जिला में, है ना, अच्छा चलिए उधर सब ठीक है, एक दो क्वेश्चन है, हाँ सॉरी साथियों, बताइए, जिला में चुनाव कार्य की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जिला में जो चुनाव कार्य की जिम्मेदारी होती है, बिल्कुल याद रखें, इसको बिल्कुल ना भूले, वो डीसी को होती है। डीसी जो है वो पंचायत लेवल का चुनाव कराता है, मुखिया का चुनाव कराता है, पंचायत का सरपंच, इस सारे के सारे जो है वो डीसी के अंतर्गत आता है ना। नेक्स्ट, अनुमंडल स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? तो अनुमंडल स्तर पर जो प्रशासनिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? वो एसडीओ होता है, अनुमंडल यानी कि एसडीओ, हाँ, सब डिविजनल ऑफिसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, सर्कल ऑफिसर का कार्य क्षेत्र क्या होता है? सर्कल ऑफिसर का जो कार्य क्षेत्र होता है साथियों, वो सर्कल पर ही होता है, यानी कि अपने एरिया पर होता है ना, अंचल अधिकारी जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, डीसी किस सेवा का अधिकारी होता है? तो डीसी जो होता है साथियों वो आईएएस होता है ना, यूपीएससी के द्वारा निकाला जाता है पोस्ट आईएएस, यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, एसपी किस सेवा का अधिकारी है? तो एसपी जो है याद रखिए वो आईपीएस होता है, इंडियन पुलिस सर्विस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डीसी जो तो आईएएस होता है साथियों, यदि यूपीएससी निकालने के बाद आपका अच्छा रैंक रहता है तो आईएएस बनते हैं, और यदि उनसे थोड़ा सा कम रहते तो आईपीएस बनते हैं, यानी कि एसपी। एसपी बनने के लिए यूपीएससी निकालना हो तो उनमें क्या आईपीएस, है ना। नेक्स्ट, तो एसपी और डीसी को लेके कंफ्यूजन नहीं करना, पूछ सकता है। एसडीओ का कार्य क्या होता है? एसडीओ का जो कार्य होता है साथियों याद रखना, वो होता है आपका अनुमंडल में कानून व्यवस्था देखना, ये भी सही है। विकास कार्यों का निरीक्षण करना, ये भी सही है। राजस्व कार्य, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रखना एसडीओ का ये सारे कार्य है। नेक्स्ट, सर्कल ऑफिसर की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्कल ऑफिसर की जो नियुक्ति है वो याद रखना साथियों, वो राज्य सरकार करता है, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल ना करना। केंद्र सरकार नहीं होगा, डीसी भी नहीं करता है ना, राज्य सरकार करता है। चलिए नेक्स्ट, सीओ के अधीन कौन कार्य करता है? तो सीओ के अधीन जो कार्य करता है वो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो है वो सीओ के अधीन काम करता है। जिले की पुलिस का प्रमुख कौन होता है? तो जिले की पुलिस का जो प्रमुख होता है, आपको याद रखना बहुत जरूरी है ना, वो है आपका जिले की पुलिस का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? क्या वो डीएसपी होता है? क्या वो एसपी होता है? क्या वो इंस्पेक्टर होता है? क्या वो डीसी होता है? तो जिले की जो आपका पुलिस का प्रमुख होता है साथियों, वो होता है एसपी। एसपी एसपी, हाँ, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। हाँ, पुलिस का प्रमुख एसपी होता है, ठीक है, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो आईपीएस के द्वारा बनता है, अभी बताए। एसडीओ किस स्तर का अधिकारी होता है? तो एसडीओ जो होता है वो अनुमंडल स्तर का अधिकारी होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, सीओ किस स्तर का अधिकारी होता है? सीओ, वो आपका सीओ जानते हैं कौन सा? सर्कल, है ना, सर्कल ऑफिसर, यानी कि सर्कल लेवल का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। और इसका पीडीएफ ले लीजिए, मिल जाएगा आपको, और उनसे पढ़ लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए। जिले में सभी विभाग का समन्वय कौन करता है? तो जिले में जो सभी विभाग का जो तालमेल बिठाता है वो साथियों वो डीसी ही बिठाता है ना, हाँ, डीसी ही बिठाता है। ऑप्शन इधर उधर हो गया है, जो कि नहीं होना चाह, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्व वसूली का दायित्व किस पर होता है? तो राजस्व वसूली का जो दायित्व होता है, याद रखना, वो आपका जो निचला लेवल होता है सबसे, एसपी तो नहीं होगा, डीसी भी नहीं होगा, वो तो नहीं करेगा, सीओ करेगा, है ना।
एसडीओ के बाद जो आता है वो सीओ आता है, तो याद रखना सीओ करेगा, ठीक है। राजस्व वसूली का दायित्व कौन करता है? सीओ करता है, सर्कल ऑफिसर। भूमि सुधार कार्य अधिकारी कौन है? तो भूमि सुधार जो कार्य अधिकारी होता है साथियों वो सीओ ही होता है, ठीक है। हाँ, मत भूलना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो कानून व्यवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है साथियों? वो होता है एसपी, यानी कि सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना, मुकेश लुनियात, जो आपका सरायकेला खरसावा का कानून व्यवस्था देखरेख करता है। हालांकि रिपोर्ट डीसी को करता है, और डीसी कमिश्नर को करता है, और कमिश्नर डीआईजी को करता है। समझ सकते हैं ना, सब आपस में एक चेन जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जिला के विकास कार्यों का प्रमुख कौन होता है? तो जिला के जो विकास कार्यों का जो प्रमुख होता है वो जिला का विकास कार्यों की बात पूछा है ना, तो वो है आपका डीसी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। डीसी जो है जिला के विकास कार्यों का प्रमुख होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, एसडीओ के अधीन कौन कार्य करता है? तो एसडीओ के अधीन कौन बोले थे साथियों? सीओ काम करेगा और बीडीओ काम करेगा, ठीक है, सीओ और बीडीओ। अब ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन देख लेता हूँ एकदम, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। एसडीओ के नीचे ही आता है, सब डिविजनल ऑफिसर के बाद सर्कल लेवल ऑफिसर और, है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आता है, मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, प्रशासनिक दृष्टि से जिला कितने भागों में विभाजित है? तो प्रशासनिक दृष्टि से जो जिला होता है, याद रखिए साथियों, है ना, है ना, कितने भागों में विभाजित है? तो वो जो है प्रशासनिक दृष्टि से जो जिला होती है वो 3 भागों में लगभग मिल सकता है। वो है आपका कानून व्यवस्था, सेकंड नंबर आपका राजस्व विभाग, और तीसरा नंबर है आपका, है ना, विकास विभाग। तो लेकिन ऑप्शन में तो उस तरह से नहीं है, प्रशासनिक दृष्टि से जिला कितने भागों में विभाजित है, तो उस हिसाब से नहीं है। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा ऑप्शन के हिसाब से अनुमंडल होगा, ठीक है। हाँ, अनुमंडल में ही जो है उसको बांटा जाता है, अनुमंडल में बांटते हैं, फिर वो प्रखंड में बांट देता है ना। पहले तो आपका प्रमंडल बनता है, प्रमंडल के बाद आपका जिला बनता है, ठीक है। जिला के बाद आपका, आपको मालूम है, अनुमंडल बनता है। अनुमंडल के बाद आपका क्या बन जाता है? तो आपका ब्लॉक बनता है। तो इस हिसाब से सबसे बड़ा पार्ट अनुमंडल ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, डीसी किसे रिपोर्ट करता है? बताइए, डीसी किसे रिपोर्ट करता है ना? क्या वो मुख्यमंत्री को करता है, अनुमंडल आयुक्त को करता है, गृह सचिव को करता है, या एसपी को करता है? तो डीसी से भी बढ़कर कौन है? कमिश्नर है, तो मंडल आयुक्त, है ना, प्रमंडल का जो हेड होगा। तो डीसी किसे रिपोर्ट करता है साथियों? वो आपका मंडल आयुक्त को करता है ना। ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ अभी जो बताए, एसपी किसे रिपोर्ट करता है? तो एसपी डीसी को करता है ना। हाँ, आपस में सब चेन जुड़ा हुआ है। अभी जब थ्योरी में बता रहे थे तो एकदम पूरा डिटेल से बताए। भूमि विवाद का निपटारा कौन करता है? तो भूमि विवाद का निपटारा अभी बताए साथियों कि भूमि विवाद का जो निपटारा होगा वो आपका कौन करता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, वो आपका जो करेगा वो सीओ करेगा। भूमि विवाद का निपटारा कौन करेगा, है ना, तो सीओ करता है, यानी कि सर्कल लेवल ऑफिसर। यही राजस्व वसूलता है, चालान, खतियान, है ना, और हल्का मोजा होता है ना, खजना, पर्चा, यही काटता है, रसीद जो देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजस्व न्यायालय किस स्तर तक होता है? तो राजस्व न्यायालय, है ना, किस स्तर तक होता है? तो याद रखिए साथियों, वो जो होता है वो डीसी और एसडीओ में होता है, ठीक है। राजस्व न्यायालय आपका जो है वो डिप्टी कमिश्नर और सब डिविजनल ऑफिसर के बीच होता है, याद रखिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, जिले में पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन में समन्वय कौन करता है? तो जिले में पुलिस प्रशासन और सिविल प्रशासन में समन्वय जो करता है, यानी कि जो तालमेल बिठाता है, वो डीसी बिठाता है, ठीक है, डीसी बिठाता है। चलिए नेक्स्ट, डीसी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो डीसी को साथियों याद रखना, अन्य जो नाम से जाना जाता है वो है आपका कलेक्ट्रल। हालांकि मजिस्ट्रेट भी बोला जाता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो है नहीं, तो कलेक्टर, कलेक्टर भी बोला जाता है। और डीसी का आवास कहाँ पर है? तो डीसी का आवास समाहरणालय है, या, है ना, जिला मुख्यालय है। कल डीसी का क्लास जरूर देखे साथियों, है ना, पूरा डिटेल से कंप्लीट करा दिए। और आज जितने भी अधिकारी हैं सारे के सारे क्लास करवा दिए, तो समझ सकते हैं एकदम पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों कंप्लीट करा दिए। और यहाँ से 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा। एसडीओ का कार्य क्षेत्र क्या होता है? तो एसडीओ का जो कार्य होता है, एसडीओ का नाम से ही तो क्लियर है, सब डिविजनल ऑफिसर, यानी कि अनुमंडल, है ना, अनुमंडल क्षेत्र पर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, सीओ का नियंत्रण कौन करता है? तो सीओ का नियंत्रण कौन करता है? क्या वो एसडीओ करता है, एसपी करता है, या
एडीएम करता है या डीसी करता है? तो सीओ को नियंत्रण कौन करता है? साथियों बोले थे सीओ रिपोर्ट देता है एसडीओ को, एसडीओ रिपोर्ट किसको देता है? हाँ, इस तरह से करके चैन चलता है, वो डीसी को देता है, ठीक है, और इस तरह से करके चैन चलता है। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? एसडीओ। नेक्स्ट, पुलिस विभाग में, है ना, और आपको मालूम है सरायकेला खरसावां में दो आपका एसडीओ है, यानी कि दो अनुमंडल है ना, एक सरायकेला और एक चांडिल, दोनों याद रखना होगा, ठीक है। आगे क्लास में पूरा डिटेल बताऊंगा। मेरा क्लास मतलब चालू करने का बिल्कुल अलग तरीका से मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, सारा का सारा कंप्लीट करा देंगे, भरोसा रखिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, थ्योरी प्लस एमसीक्यू कंप्लीट कराऊंगा, और उनके बाद जैसे जैसे आप लोगों का सामने आएगा ना, एकदम सारा कंप्लीट करा देंगे, और फिर मैं उसके बाद एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है, फिर लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट, समझ सकते हैं, साथ तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक क्लियर नहीं होता। और यकीन मानिए, सरायकेला खरसावां चौकीदार का कटअप बढ़ाने मेरा चैनल सबसे आगे रहेगा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ। आप खुद विश्वास करने लगेंगे, जस्ट वेट कीजिए कुछ दिन। पुलिस विभाग में एसडीओ के समान स्तर का अधिकारी कौन होता है? पुलिस विभाग में एसडीओ के समान स्तर का जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? क्या वो डीएसपी है, क्या वो इंस्पेक्टर है, क्या वो एसपी है, क्या वो सीओ है? तो जो 39 का है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पुलिस विभाग के एसडीओ के समान स्तर का अधिकारी जो है वो डीएसपी होता है, ठीक है, डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40, जिला में अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जिला में जो अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है साथियों, वो होता है एसपी। यहाँ पे डीसी मत लगा दीजिए, ठीक है, हाँ, एसपी होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 41, डीसी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? बताइए। कानून व्यवस्था बनाए रखना, विकास कार्य का संचालन करना, न्याय देना, रिपोर्ट तैयार करना। तो याद रखना साथियों, कानून व्यवस्था बनाए रखना, यही जो है डीसी का मोटो है ना। सॉरी 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 साथियों, कानून व्यवस्था बनाए रखना ये भी होता है, लेकिन विकास कार्य का संचालन करना, है ना, ये भी होता है। तो यहाँ पे सही जो सुटेबल आंसर है वो ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, याद रखना, हाँ, विकास कार्य का संचालन करना, है ना। चलिए नेक्स्ट, वो भी है ऑप्शन के हिसाब से। प्रशासनिक विभाजन में सबसे छोटी इकाई किसकी होती है? तो प्रशासनिक विभाजन में जो सबसे छोटी इकाई होती है वो है साथियों, वो है ग्राम पंचायत, ये जानते हैं आप लोग, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 43, डीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? बता दीजिए, आप लोग जानते हैं तो, है ना। पहले से वीडियो का आंसर जानते हैं तो वीडियो को पास कर दीजिए, और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। बताइए डीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीएसपी का फुल फॉर्म है डिप्यूटी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एकदम। एग्जाम में पूछा था एसपी का फुल फॉर्म, है ना, पूछा हुआ है। एसडीओ का आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, सीओ का याद रखिएगा, बीडीओ का याद रखिएगा, सारे के सारे याद कर लीजिए साथियों, ये नॉर्मली क्वेश्चन बनता है। सीओ किन मामले का निपटारा करता है? तो भूमि विवाद, बार बार बता रहे थे, भूमि विवाद का मामला कौन करता है? सीओ करता है। नेक्स्ट, डीसी को किस नाम से जाना जाता है? डीसी को डीएम के नाम से भी जाना जाता है ना। और हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जिलाधिकारी, डीएम, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 46, जिले में कानून व्यवस्था संबंधित निर्णय कौन लेता है? तो जिले में कानून व्यवस्था संबंधित निर्णय कौन लेगा? और कोई है साथियों? बताइए, महामहिम वही है, एसपी और डीएसपी। एक्चुअली एसपी, और ऑप्शन के हिसाब से केवल एसपी ना, दोनों है, तो एसपी और डीएसपी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, प्रशासनिक नियंत्रण में डीसी का सहायक अधिकारी कौन होता है? तो प्रशासनिक नियंत्रण में जो डीसी का सहायक अधिकारी होता है वो एडीएम होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48, राजस्व रिकॉर्ड किसके नियंत्रण में रहता है? साथियों, वो राजस्व रिकॉर्ड या भूमि, ये सारे के सारे सीओ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सरायकेला खरसावां में टोटल जो अंचल अधिकारी होता है वो 9 है, ठीक है, जितना ब्लॉक उतना सीओ, ठीक है, 9 ब्लॉक 9 सीओ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जमीन से जुड़े विवाद सीओ तक जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, याद रखिए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 49, जिले की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो जिले की कार्यपालिका का प्रमुख याद रखिए साथियों, वो है महामहिम डीसी, डिप्यूटी कमिश्नर, है ना। कौन है? हाँ ना, नीतीश कुमार सिंह, 2017 बैच के हैं और 30वां नंबर का है, याद रखिए जरूर,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, प्रशासनिक कार्य में एसपी और डीसी के बीच किस प्रकार का संबंध है? तो एसपी और डीएसपी स्वतंत्र होते हैं, लेकिन सहयोगी भी होती है। ठीक है, दोनों स्वतंत्र है लेकिन एक दूसरे को, है ना, सहयोग करते हैं ताकि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। ओ हो, और इसी के साथ सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप देख लिए होंगे कि टोटल मैंने जो क्वेश्चन कंप्लीट कराए वो 50, ना केवल एमसीक्यू बल्कि थ्योरी भी क्लास करा दी है। तो मैं टॉपिक वाइज मेरा क्लास आ रहा है और मेरा क्लास बिल्कुल मिस ना करें। टॉपिक वाइज आ रहा है, टॉपिक वाइज आएगा तब तक जब तक कंप्लीट ना हो, है ना। और जैसे कि पहले बताए और अभी भी बता रहे हैं, सरायकेला खरसावां चौकीदार कटअप बढ़ाने में सबसे आगे रहेंगे, बिल्कुल। तो जो है आप लोग बिल्कुल शुरू से जुड़े, क्योंकि मात्र अभी 2 ही क्लास अटेंड किए चैप्टर वाइज। आगे देखिए तो सही क्या क्या क्लास में आप लोगों को दे रहा हूँ, और बेस्ट कंटेंट आपको सिर्फ पेड कोर्स में ही मिलेगा। ठीक है, तो पेड कोर्स जरूर ले लें। पीडीएफ ऑलरेडी बन के रेडी हो गया है और अभी बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी ले चुका है। अब आपकी बारी है। चौकीदार जब मैं तैयारी कर रहे थे ना, तब इस तरह से नोट्स हम बनाए थे। सोचिए 50 में 49 आया था, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और यही नोट्स सिर्फ टाइपिंग करके आपको दे रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? 100% सेलेक्टेड होना तय है। तो चलिए पार्ट 2 चैप्टर वाइज कंप्लीट कर दिए हैं और पार्ट 3 कल आपका आ जाएगा। यहाँ से 2 नंबर एकदम कंफर्म है। तो जिला प्रशासनिक और डीसी और चौकीदार एकदम कंप्लीट करा दिए हैं। कल से एकदम धांसू क्लास होगा, जरूर एक भी क्लास मिस ना करें। प्ले लिस्ट में सारा मिल जाएगा। और हाँ, पीडीएफ लेना चाहते हैं जरूर ले, आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय चौकीदार, जय सरायकेला खरसावां।